हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह का। इसमें हमसे तीन चीज़ों की जानकारी पूछी है कि तीन चीज़ों का आपको मान निकालना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको निकालना क्या क्या है। आपको फर्स्ट नंबर में निकालना है अवयव की कोटि, सेकेंड नंबर में निकालना है अवयवों की संख्या, और 3 नंबर में आपको 5 सवाल दिए गए हैं कि इन स्थानों पर के अवयवों को आपको लिखना है। ध्यान से सुनिएगा हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपके पास एक ये मैट्रिक्स है। इसमें हमने आपको बताया है कि ये जो आपको क्षैतिज रेखाएं जो दिख रही है उसको हम लोग रो कहते हैं, हिंदी में पंक्ति कहते हैं। तो ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। इधर से चलेंगे तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, जिसे प्रायः C से सूचित करते हैं। तो ये C1, C2, C3 और इसमें हो जाएंगे C4। किसी भी अवयव की कोटि निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि आप उसमें देखिए कि पंक्ति की संख्या कितना है, पंक्ति की संख्या और गुना स्तंभ की संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कोटि बोलते हैं। आप बताइए कितने पंक्ति हैं, कितने रो हैं आपके पास। तो एक रो, दो रो और एक 3 रो। तो पंक्ति की संख्या 3 हो जाएगा। इसको बाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे। और स्तंभ की संख्या कितना है, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, 1 2 3 4, अर्थात इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि इसमें निकालना है कि अवयवों की संख्या क्या होती है। जब किसी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेते हैं तो उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या निकालना आसान होता है। बिल्कुल जिसका जो ऑर्डर मैट्रिक्स का है उसी ऑर्डर को आप लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे, आपको एलिमेंट की संख्या मिल जाएगा। 3 चौका 12। कैसे हुआ, जरा आप इस मैट्रिक्स में एलिमेंट को गिन लीजिए, कितने एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट है। इसमें अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी। आइए 3 नंबर सवाल को जरा सोल्व करते हैं कि हमें इन स्थानों पर के अवयवों को निकालना है। पहले आप एक बात ध्यान में रखेंगे, पहले जो आएगा वो आपको रो की संख्या बताएगा, लास्ट में जो आएगा वो आपको कॉलम की संख्या बताएगा। अर्थात आपको उस एलिमेंट को लिखना है जो पहला रो और तीसरा कॉलम में है। आइए जरा हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां से इधर से पहला रो में चलेंगे, इधर से हम लोग पहला रो में चलेंगे और हमें तीसरे कॉलम में जाना है। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, जहां पे कटेंगे वही उस अवयव का मान होगा। हम कहां पे कट रहे हैं, 19 पे, तो इसका एलिमेंट का वैल्यू हो जाएगा 19। अगला में आइए A21। A21 का मतलब हमें उस एलिमेंट को लिखना है जो दूसरे रो और पहले कॉलम में है। दूसरे रो अर्थात इसी में से होगा, और पहला कॉलम, पहला कॉलम बोले तो इधर से, तो इधर से और इधर से चलेंगे तो 35 के पास मिल रहे हैं, तो इस एलिमेंट का वैल्यू हो जाएगा 35। नेक्स्ट में आइए अपने से भी कर सकते हैं। A33 का वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात हमें उस एलिमेंट को लिखना है जो तीसरा रो और तीसरा कॉलम में है। तीसरे रो और तीसरे कॉलम, देखिए कहां पे जाकर कट रहे हैं, तो -5 के पास मिल रहे हैं, कट रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5। A24 का वैल्यू क्या होगा, A24 बोले तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो ये C4 है, दूसरा रो और चौथा कॉलम कौन सा मिलेगा, 12, इसका वैल्यू हो जाएगा 12। A23 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम किसके पास मिले, 5/2 के पास, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कुल एलिमेंट की संख्या 24 है, तो हमसे पूछा गया है कि इसकी संभव कोटियां क्या है। अगर किसी अवयव में 24 अवयव होंगे तो उस अवयव की कोटि क्या होगी। साथ ही साथ इस सवाल का जो सेकंड पोर्शन है, द्वितीय भाग जो है, द्वितीय भाग में पूछा गया है कि यदि किसी अवयव में 13 अवयव होंगी तो इसकी कोटियां क्या होगी। ध्यान से जरा एक बात को समझिएगा, हम यहां पर इसके सॉल्यूशन में कुछ लिखना चाह रहे हैं। यदि किसी अवयव की कोटि, यदि किसी अवयव की कोटि m/n हो तो उसमें अवयवों की संख्या, तो उसमें अवयवों की संख्या, तो उसमें अवयवों की संख्या mn होती है।
यानी कि अवयव की संख्या निकालने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है। तो आज अगर हमारे पास अवयव की संख्या दिया हुआ है तो अवयवों को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड कर देंगे, और गुणनखंड करने के बाद हमें उसके एलिमेंट को mn तक ही रखना है, और उसके बाद देख लेना है कि इसका संभव कोटियां क्या क्या होगी, है ना, संख्या mn होती है। आइए जरा 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटि क्या क्या हो सकता है। हमारे पास 24 अवयव दिए हुए हैं, हम कितना बाई कितना का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है मेरे पास कि हम ऐसा मैट्रिक्स बनाए हैं जिसमें एक रो हो और 24 कॉलम हो। आप देख लीजिए मल्टीप्लाइड करके 24 एलिमेंट ही आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 रो हो और 12 कॉलम हो, 12 दूना 24 एलिमेंट। आगे आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही, 3 रो हो सकते हैं और 8 कॉलम हो सकते हैं, 8 तरीके 24 हो जाएगा। उसके बाद 4 रो होंगे और 6 कॉलम हो जाएंगे, 4 छक्का 24। उसके बाद 5 पर आपका नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि 5 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि 24 आएगा। तो भाई पूर्णांक ये भिन्न संख्या हो जाएगा, भिन्न संख्या में नहीं है। आपको जब भी लेना है तो रो की संख्या या कॉलम की संख्या तो आपको पूर्ण संख्या में ही लेना है। तो उसके बाद 6 से चलेगा, 6 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। आगे बढ़िए, 7 पर भी नहीं होगा, 8 पर हो जाएंगे, 8 रो होंगे और 3 कॉलम हो जाएंगे, 8 तिया का 24 हो जाएगा। फिर 9 पर सेट नहीं हो पा रहा है, 10 पर भी नहीं हो रहा है, 11 पर भी नहीं, 12 पर हो जाएंगे, 12 रो और 2 कॉलम हो जाएंगे, तो 12 दूना 24। और उसके बाद फिर सीधा आपका एक बनेगा 24 रो और 1 कॉलम। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन को कंप्लीट किया है। अगला पोर्शन में कहता है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होगी। आइए जरा इसको हम लोग देखते हैं। 24 अवयव वाले अवयवों की कोटियां हम लोग निकाल दिए हैं। अब निकालेंगे 13 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटि। ये बिल्कुल आसान है, आप लोग कर सकते हैं। 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि जो होगी, आपके पास 13 एलिमेंट है, आपको 13 एलिमेंट से कितने तरह के आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसी को आपका कैलकुलेट करना है। तो हम भाई ऐसा करेंगे कि एक रो हो और 13 कॉलम हो। आप देख लीजिए 13 में 1 से गुना कीजिएगा 13 आएगा। उसके बाद ना तो आप दो रोज ले सकते हैं, ना 3, ना 4, ना 5, सीधे आपको चलना पड़ेगा 13 के पास। क्यों, क्योंकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो 13 बाई 1 का बनेगा। इसका संभव कोटियां जो है 2 ही तरह का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 13 एलिमेंट हो। पहला कि आप 1 रो ले सकते हैं और 13 कॉलम, दूसरा आप 13 रो ले सकते हैं और 1 कॉलम ले सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। 5 को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं और क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक कैटेगरी का है। दोनों को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। हमसे कहा गया है कि एक 2x2 आव्यूह का, एक 2x2 कोटि के आव्यूह कैपिटल A बराबर स्मॉल aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ है। हमें एक ऐसे आव्यूह की रचना करना है जिसकी कोटि 2x2 हो और उसके एलिमेंट का ऑर्डर जो है फर्स्ट नंबर में ये कहा गया है, सेकंड नंबर में ये कहा गया है और थर्ड नंबर में ये कहा गया है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 का भी देख सकते हैं। जस्ट इसी टाइप्स का सवाल है। इसमें कह रहा है कि आपको एक 3x4 आव्यूह की रचना करना है। मतलब ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो और उसके अवयव जो है इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट सोल्व कर देते हैं, बाद बाकी उसी के आधार पर सभी सवालों को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें एक ऐसे आव्यूह की रचना करना है जिसका ऑर्डर 3x4 हो। 3x4 कहने का मतलब होता है 3 रो और 3 कॉलम हमें उसमें लेना होगा। तो हम लेट करते हैं कि मेरे पास कैपिटल A एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, अर्थात इधर से हो जाएंगे ये R1 R2 और इधर से ये R3। 3 रो होंगे और हमें 4 कॉलम लेना है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 4।
यानी यहाँ एलिमेंट होंगे, यहाँ एलिमेंट होंगे, यहाँ एलिमेंट होंगे, यहाँ एलिमेंट होंगे, 4 इसमें। उसी तरह से 4 एलिमेंट यहाँ पर भी होंगे, 4 एलिमेंट यहाँ पर होंगे। आप देख सकते हैं 3 रो हो गए इसमें और 3 कॉलम हो गए। अब इसमें जो यहाँ वाला स्थान होगा, इसका जो एलिमेंट होगा, चूंकि यह पहला रो और पहला कॉलम में है तो इसे हम लोग A11 के नाम से जानते हैं। ये पहला रो और दूसरा कॉलम में है, इसे हम A12 कहेंगे। ये जो पहला रो है और तीसरा कॉलम में है तो इसे A13 कहेंगे। उसी तरह से इसे A14 कहेंगे। उसी तरह से ये दूसरा रो और पहला कॉलम में है तो इसे A21 कहेंगे, इसे हम लोग A22 कहेंगे, इसे हम लोग A23 कहेंगे, इसे हम लोग A24 कहेंगे। सेम लाइक उसी तरह से इसको हम लोग A31 मानेंगे, इसे हम लोग A32 कहेंगे, इसे हम लोग A33 कहेंगे और यहाँ वाले एलिमेंट को हम लोग A34 कहेंगे। अब चूंकि हमें जो है एलिमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है, एलिमेंट का जो ऑर्डर है, चूंकि ध्यान दीजिएगा फर्स्ट नंबर सवाल में क्या कह रहा है, हम फर्स्ट वाले को ही सोल्व कर रहे हैं। Aij का जो मान है वो हाफ ऑफ मोड -3i प्लस का j है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी एलिमेंट का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A11, A12, A13, A14। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर अवयव होंगे हम बारी बारी से सबका मान निकालेंगे। उसके बाद इन्हीं मानों को हम मैट्रिक्स A में पुट कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होने वाला मैट्रिक्स होगा वही हमारा अभिष्ट मैट्रिक्स होगा। आइए जरा हम लोग सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, A11 का मतलब हुआ कि I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 1 है। आप यहाँ पर I के जगह पे 1 भरेंगे और J के जगह पर 1 भरेंगे, तो -3 × 1 और प्लस J के जगह पर भी 1 ही भरना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 का 1/2 होगा। इधर से -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 और प्लस का 1 हो जाएगा। बोलिए इसको फाइनली क्या लिखा जाएगा, 1/2 मोड ऑफ -3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये -2 होगा। चूंकि ये मोड है तो मोड जब हटेगा तो इसका माइनस वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएंगे एक बार में, तो हमें A11 का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरह से हम A12 का मान निकालेंगे। A12 का मतलब हुआ I के स्थान पर 1 भरना है और J के स्थान पर 2 भरना है। आइए जरा हम लोग फटाफट इसको सोल्व करते हैं। 1/2 मोड ऑफ -3, I के जगह पर 1, J के जगह पर 2। 1/2 ये हो जाएगा -3 और प्लस का 2। बताइए आगे क्या होगा, 1/2 मोड ऑफ -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 होगा और 1/2 माइनस मोड से इसका माइनस खत्म हो जाएगा तो सिंपली 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/2 होगा। इसी तरह से हम लोग A13 निकालते हैं। A13 निकालेंगे तो I का वैल्यू 1 होगा, J का वैल्यू 3 होगा, तो 1/2 मोड I के जगह पर हम लोग 1 भरेंगे तो -3 × 1 प्लस J के जगह पर 3 भर देंगे। तो बोलिए क्या होगा, यहाँ से 1/2 मोड ऑफ ये हो जाएगा -3 और +3, जो -3 और +3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो मोड ऑफ 0 हो जाएगा। फाइनली ये जो है 1/2 × 0 होगा, टोटली वैल्यू मेरा 0 आ जाएगा। उसी तरह से A14 का वैल्यू निकालेंगे। 1/2 मोड ऑफ -3 × I के जगह पर 1, J के जगह पे 4 भरेंगे, तो बोलिए क्या होगा, 1/2 मोड ऑफ ये हो जाएगा -3 और प्लस का 4। 1/2 मोड ऑफ इधर से हो जाएगा 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। फाइनली ये 1/2 × आज जो है 1 जो है प्लस में है तो मोड हटेगा भी तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और थोड़ा हम लोग देखते हैं आगे से, जब हम लोग A21 का मान निकालेंगे तो A21 के लिए I का मान 2 हो जाएगा और J का मान 1 हो जाएगा, यानी 1/2 I के जगह पर हम लोग 2 भरेंगे तो -3 × 2 और प्लस J के जगह पे 1, तो 1/2 माइनस का ये 6 हो जाएगा, प्लस का ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 मोड ऑफ -6 में 1 जोड़ेंगे तो -5 होगा, तो 1/2 × 5 हो जाएगा। फाइनली ये कितना दे देगा, 5/2 दे देगा। थोड़ा सा हम लोग उधर की ओर चलते हैं और इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम A21 तक निकाल चुके हैं, A22 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
तो A22 का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए I के जगह पे 2 भरना होगा और J के जगह पर भी 2 भरना होगा। तो -3 × 2 और प्लस J के जगह पर भी 2 भरना है। तो 1/2 ये हो जाएगा -6 और प्लस का 2। 1/2 मोड ऑफ ये -4 हो जाएंगे। तो 1/2 × 4 2 दूना का 4, फाइनली ये 2 आ जाएंगे। उसी तरह से A23, A24, A31, A32 सबका हम बारी बारी से मान निकाल देते हैं। हमने बारी बारी से सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। बस इन्हीं सब मानों को अब हमें इस मैट्रिक्स A में भर देना है। तो चूंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है उसमें कुछ इस तरह से है A11, तो सबसे पहले A11 का मान देखेंगे तो हमारे पास 1 है। उसी तरह से A12 का जो मान है वो 1/2 है। उसी तरह से A13 का मान, तो A13 का मान 0 है। उसी तरह से आगे A14 का मान, तो A14 का मान जो है वो 1/2 है। इसी तरह से हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। A14 तक हो चुका है। A21 का जो मान है यहाँ से भरेंगे, तो A21 का जो मान है वो 5/2 है। उसी तरह से A22 का जो मान है वो 2 है। A23 का जो मान है वो 3/2 है। A24 का जो मान है वो 1 है। उसी तरह से बाकी सभी वैल्यू को भी पुट कर देंगे, तो 4 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, जो कि एक 3/4 का मैट्रिक्स है। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह से बाकी बचे हुए सारे सवालों को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आइए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z का हमें मान ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास 3 सवाल दिए हुए हैं। इन 3 सवालों को आसानी से बनाया जा सकता है। हम इसमें से किसी एक सवाल को बना देते हैं, उसी आधार पर बाकी बचे 2 सवालों को आसानी से बनाया जा सकता है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, जिसमें एक इधर मैट्रिक्स है और एक इधर मैट्रिक्स है। दोनों समान अवयव है। हमसे पूछा गया है कि इसमें x, y तथा z का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में हम इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। x + y + z, यहां से है x + z और यहां से है y + z, बराबर है हमारे पास 9, 5, 7। ध्यान दीजिएगा जरा, चूंकि ये दोनों समान अवयव है, ये दोनों समान अवयव हैं और हम आपको बता चुके हैं कि जब भी 2 अवयव कभी समान होते हैं तो उनकी कोटियां समान होती है और साथ ही साथ उसके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो चूंकि ये समान अवयव है, इसलिए इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर दे रहे हैं। इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर जब हम इसके संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा। ये वाला जो है 9 के बराबर हो जाएगा। x + y + z बराबर हो जाएगा 9। इसको हम लोग समीकरण 1 कह देंगे। उसके बाद x प्लस जो z है वो बराबर हो जाएगा 5 के, इसे समीकरण 2 कह देंगे। और y प्लस जो z होगा वो बराबर हो जाएगा 7 के, इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे। अब इन्हीं तीनों समीकरणों की मदद से हमें जो है x, y और z का वैल्यू बारी बारी से कैलकुलेट करना होगा। जरा इधर ध्यान दीजिएगा, हम चलना चाह रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें कहता है कि x + y + z तीनों को जोड़ करके 9 आ रहा है। हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण नंबर जो 3 है इसमें y + z का मान दिए हुए हैं। y + z का मान कितना है, 7 है। तो हम इतना के जगह पर 7 जो है आसानी से भर सकते हैं। तो x को हम x रहने दे रहे हैं, प्लस y + z के जगह पर ये वाला जो चीज है, इस y + z के जगह पर हम 7 भर दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका काम कहां से, समीकरण 3 से ये काम हो रहा है। अब यहां से आसानी से जो है हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में,
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। हम केवल अभी x का मान कैलकुलेट कर पाए हैं। इसी तरह से हमें y और z का मान निकालना होगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस x का जो वैल्यू 2 आया है, इस x के वैल्यू को हम अगर समीकरण 2 में भर देंगे तो हमें यहाँ से z का वैल्यू मिल जाएगा, और जब z का वैल्यू मिल जाएगा तो इसी चीज को हम समीकरण 3 में भर देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। आइए जरा हम लोग इसको करके देखते हैं। हम करेंगे क्या कि अब चलेंगे समीकरण 2 से, या ऐसा लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जरा देखिए कि x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कहता क्या है। समीकरण 2 कहता है कि x प्लस जेड बराबर 5 है। x प्लस जेड बराबर 5 है। x का जो मान है वो हमने 2 लाया है, तो 2 प्लस जेड बराबर 5 हो जाएंगे। तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो z बराबर 5 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। हम दो चीज कैलकुलेट कर लिए हैं, x और z। अब हमें y निकालना है, तो हम इस z का मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। z का मान समीकरण 3 में रखने पर, जरा z का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा। z का मान समीकरण 3 में रखना है तो समीकरण 3 y प्लस जेड बराबर 7 है। y को y रहने दीजिए, z के जगह पर 3 भरेंगे, तो y प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 7 और माइनस का ये हो जाएगा 3, तो y बराबर कितने हो जाएंगे, 4। इस तरह से हम बारी बारी से सबका वैल्यू कैलकुलेट कर पाए हैं। लास्ट में हमें लिख देना होगा कि अतः x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, साथ ही साथ z का वैल्यू कितना है, 3 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी जो बचे 1 और 2 नंबर जो सवाल है, इसको भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के, ये 6 के बाद जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये ऑब्जेक्टिव है। 9 नंबर को भी इसी तरह से बनाया जा सकता है। 10 नंबर को आइए हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि आखिर इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको जरा बढ़िया से समझिएगा। इसमें जो है आपसे कहा जा रहा है कि 3 बाई 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या क्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। सबसे पहले विद्यार्थी को यह क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। जरा पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यह क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हमसे कह रहा है कि 3 बाई 3 कोटि का, अर्थात 3 रो होना चाहिए और 3 ही कॉलम होना चाहिए। ऐसे अवयवों की टोटल संख्या कितनी होगी जिसमें हमको 0 रखना है या 1 रखना है। मतलब कि 0 रख के या 1 रख के आप 3 बाई 3 कोटि के कितने अवयव बना सकते हैं, हमसे यही पूछा गया है। और बढ़िया से इसको जरा आइए समझते हैं। मान लिया कि मेरे पास कोई एक ये मैट्रिक्स रहा होगा जो 3 बाई 3 ऑर्डर का रहा है। 3 बाई 3 कहने का मतलब समझिए कि इसमें 3 रो होंगे, R1, R2 और R3। 3 कॉलम होंगे, C1, C2 और क्या होंगे, C3। आपको इतना तो जरूर पता होगा कि अगर इसका 3 बाई 3 ऑर्डर है तो इसके कितने एलिमेंट रहे होंगे, 3 तिया का 9 एलिमेंट रहे होंगे। तो 9 एलिमेंट में यहां पर रहे होंगे एलिमेंट, यहां पर रहे होंगे, यहां पर रहे होंगे 3 एलिमेंट, उसी तरह से 3 एलिमेंट यहां रहे होंगे और 3 एलिमेंट जो है यहां पर रहे होंगे। आपसे कहा है कि आप जो है इस तरह का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें आपको केवल 0 का इस्तेमाल करना है या केवल 1 का इस्तेमाल करना है। और जरा बढ़िया समझिए, इसमें जो है हम एक तरह का मैट्रिक्स ऐसा बना सकते हैं कि सभी स्थान पर जो है 0 रख दें। एक तरह का मैट्रिक्स बन गया। सभी स्थान पर जो है हम 1 रख दें, दूसरा तरह का मैट्रिक्स बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले रो में हम 0 रखें, बाकी सब में जो है हम 1 1 1 रखें। इसी तरह से सभी 0 और 1 का ही इस्तेमाल करके हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं इस 3 बाई 3 कोटि के। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा। हम इसमें क्या करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इस स्थान को आप कितने तरह से भर सकते हैं।
ये जो पहला स्थान है आप इसको कितने तरह से भर सकते हैं? तो भाई आप या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई आपके पास चॉइस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 और 1 के अलावा कोई चॉइस नहीं है। यानी इस स्थान को कुल भरने का तरीका कितना है? दो ही तरीके से आप भर सकते हैं, या तो 0 भरेंगे या तो 1 भरेंगे। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस स्थान को भरने का तरीका क्या होगा, तो ये भी वही होगा, या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे? हम 2 ही लिखेंगे। उसी तरह से यहां वाले स्थान को भी 2 ही तरीके से, सभी स्थान को हम लोग 2-2 तरीके से भरेंगे। तो सबके लिए हम 2-2 2-2 9 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और कुल अवयवों की संख्या निकालनी है तो हम सभी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो मल्टीप्लाइड करने के बाद आता है 2 का पावर 9, और 2 के पावर 9 को हम आसानी से लिख देंगे 512। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3.2 को सोल्व करने के लिए जोड़ कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स का, घटाव कैसे किया जाता है और गुणा उसका कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।